ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव शर्मा आपका अपने YouTube चैनल प्रभु प्रसंग में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सब जानते हैं, आज शरद पूर्णिमा है। शरद पूर्णिमा के बाद कार्तिक मास प्रारंभ हो रहा है। कार्तिक मास का शास्त्रों में अत्यधिक महत्व है। इस महीने को हर वैष्णव को एक धार्मिक उत्सव की तरह मनाना चाहिए। पुराणों में ऐसा वर्णित है, समस्त तीर्थ स्थलों में स्नान करने, दान देने से कहीं अधिक पुण्य कार्तिक मास में धर्म पालन से होता है। भगवान विष्णु को कार्तिक मास अत्यधिक पसंद है। इस मास में यदि कोई भगवान विष्णु की थोड़ी सी भी पूजा करता है तो उसे भगवान विष्णु के दिव्य धाम में स्थान प्राप्त होता है। कार्तिक महीने में भागवत पढ़ें या सुनने का प्रयास अवश्य करें। क्या आप जानते हैं, कार्तिक मास में ही भगवान श्री कृष्ण को ओखल से माँ यशोदा ने बांध दिया था, जिस कारण भगवान का नाम दामोदर पड़ा। यदि भागवत ना हो सके तो प्रभु प्रसंग चैनल पर ही एक वीडियो शेयर किया है, भगवान का नाम दामोदर कैसे पड़ा। आप उसको 10 मिनट देकर अवश्य सुनने का प्रयास करें। कार्तिक महीने में मात्र एक दीपक तुलसी के पास अवश्य जलाएं और भगवान कृष्ण के पास भी एक दीपक अवश्य जलाएं। कार्तिक मास में भगवान हरि की महिमाओं या कथा का श्रवण करने वाला व्यक्ति सैकड़ों लाखों जन्मों के कष्टों से मुक्त हो जाता है। यदि आप कार्तिक मास में वृंदावन में दामोदर रूप में भगवान की पूजा करें तो भी भगवान विष्णु अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, सबका वृंदावन जाना संभव नहीं, तो आप अपने घर को ही वृंदावन बना लें और भगवान के दामोदर रूप की पूजा करें। कार्तिक मास में रोज भगवान दामोदर की यह प्रार्थना पढ़ने या सुनने का प्रयास अवश्य करें, जो कि इस प्रकार है। उसे शुरू करने से पहले चलिए भगवान दामोदर का श्री राधा के साथ ध्यान करें और प्रार्थना करें। मैं सच्चिदानंद स्वरूप उन श्री दामोदर भगवान को नमस्कार करता हूँ, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं एवं सच्चित आनंद स्वरूप श्री विग्रह वाले हैं, जिनके दोनों कानों में दोनों कुंडल शोभा पा रहे हैं एवं जो स्वयं गोकुल में विशेष शोभायमान हैं एवं जो माँ यशोदा के भय से माखन चोरी के समय उखल के ऊपर से दौड़ रहे हैं और माँ यशोदा ने भी जिनके पीछे शीघ्रतापूर्वक दौड़कर जिनकी पीठ को पकड़ लिया है। मैं भक्ति रूप रज्जू में बंधने वाले उन्हीं दामोदर भगवान को नमस्कार करता हूँ, जो माता के हाथ में लाठी को देखकर रोते रोते अपने दोनों कर कमलों से अपने दोनों नेत्रों को बार बार पोंछ रहे हैं एवं भयभीत नेत्रों से युक्त हैं तथा निरंतर लंबे श्वासों से कांपते हुए तीनों रेखाओं से अंकित जिनके कंठ में स्थित मोतियों के हार भी हिल रहे हैं। मैं उन्हीं दामोदर भगवान को फिर प्रेम पूर्वक सैकड़ों बार प्रणाम करता हूँ, जो इस प्रकार की बाल लीलाओं के द्वारा अपने समस्त ब्रज को आनंद रूप सरोवर में गोता लगवा रहे हैं एवं अपने ऐश्वर्य को जानने वाले ज्ञानियों के निकट भक्तों के द्वारा अपने पराजय के भाव को प्रकाशित करते हैं। हे देव, आप सब प्रकार के दान देने में सामर्थ हैं, तो भी मैं आपसे मोक्ष की पराकाष्ठा स्वरूप वैकुंठ लोक अथवा और वर्णीय दूसरी किसी वस्तु का प्रार्थना नहीं करता कि हे नाथ, मेरे हृदय में तो आपका यह बाल गोपाल रूप श्री विग्रह सदैव प्रकट होता रहे। इससे भिन्न दूसरे वरदानों से मुझे क्या लाभ। हे देव, आपका यह जो मुखारविंद अत्यंत श्यामल, स्निग्ध एवं घुंघराले केश समूह से आवर्त है तथा बिंब फल के समान रक्तवन के अधरों से युक्त है एवं माँ यशोदा जिसको बारंबार चूमती रहती हैं, वही मुखारविंद मेरे मन मंदिर में सदा विराजमान होता रहे। दूसरे लाखों प्रकार के लाभों से मुझे कोई प्रयोजन नहीं है। हे देव, हे दामोदर, हे अनंत, हे सर्वव्यापक प्रभु, आपके लिए मेरा नमस्कार है। आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाइए।
मैं दुख समूह रूपी समुद्र में डूबा जा रहा हूँ। अतः हे सर्वेश्वर, अपनी कृपा दृष्टि रूप अमृत वृष्टि के द्वारा अत्यंत दीन एवं मतिहीन मुझको अनुग्रहित कर दीजिए एवं मेरे नेत्रों के सामने साक्षात प्रकट हो जाइए। हे दामोदर, आपने ऊखल से बंधे हुए श्री विग्रह के द्वारा ही नलकूबर एवं मणिग्रीव नामक कुबेर पुत्रों को जिस प्रकार विमुक्त कर लिया था, उसी प्रकार मुझे भी अपनी प्रेम भक्ति दे दीजिए, क्योंकि मेरा आग्रह तो आपकी इस प्रेम भक्ति में ही है, जो कि मोक्ष में भी नहीं है। हे देव, प्रकाशमान दीप्ति समूह के आश्रय स्वरूप आपके उदर में बंधी हुई रज्जू के लिए एवं जगत के आधार स्वरूप आपके उदर को भी मेरा बारंबार प्रणाम है, और आपकी परम प्रेयसी श्री राधिका के लिए मेरा प्रणाम है, तथा अनंत लीला वाले देवाधिदेव आपके लिए मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। ऐसी ही जानकारियों के लिए मेरे चैनल प्रभु प्रसंग को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करें। जय श्री कृष्ण।